हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये आपका 25 जनवरी 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। और ये सेट नंबर 41 है। इसके पहले दोस्तों 40 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जाके उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सके या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। हम आते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। तो किस ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं दोस्तों? ये इसे कहा जाता है विवर्तन। विवर्तन के कारण जो होते हैं दोस्तों तरंगे हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ जो होती हैं, बातें सुनाई देती हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होता है विवर्तन। अगला दोस्तों, ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? तो दोस्तों, ऊष्मा संतुलन जो होता है ये पृथ्वी पर अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन दोस्तों, ये इसी को कहते हैं। जैसे दोस्तों, अगर ये पृथ्वी है तो जो पहले प्रकाश आता है ऊष्मा के रूप में ये, फिर इसके बाद जो रिटर्न जाता है ये, इन्हीं दोनों को मिला करके इसी को हीट बजट यानी ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। अगला दोस्तों, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो दोस्तों, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए अस्थिबंध कहते हैं इसे, लिगामेंट। दोस्तों याद रखिएगा, लिगामेंट शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इसे अस्थिबंध हिंदी में कहा जाता है। अगला दोस्तों, के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो ये सिस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके रेलवे में रिपीट हुआ है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया है। अगला दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और जो पास्कल होता है दोस्तों ये दाब का मात्रक होता है। तो ये तीनों भी याद रखिएगा, ये तीनों पूछे गए हैं और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर से दोस्तों हवा की गति को मापा जाता है। और दोस्तों, इसमें जो हाइग्रोमीटर है इसको याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। सापेक्षिक सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला दोस्तों, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों, ये जो आपका विकास किया था डीआरडीओ और बार्क दोनों ने मिलकर के इसका विकास किया था। अगला दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, ये चालू न होने पर भी ये कंप्यूटर की सूचना को भी प्राप्त कर सकती है। अगला दोस्तों, माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों, किसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? तो इसे बीजांडासन बोलते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से ये जो होता है पोषण प्राप्त करता है। और दोस्तों, ये साइंस का पेट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है CuSO4। और दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों, IDN का जो पूर्ण रूप होता है इसे इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम कहा जाता है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। और दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र
कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये तारापुर में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता कि ये तारापुर किस राज्य में है, तो तारापुर जो है दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र राज्य में है। और ये कई बार पूछा गया है कि तारापुर शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। अगला दोस्तों, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो नैनो मिशन की शुरुआत दोस्तों 2010 में की गई थी। और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई थी, वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। तो दोस्तों इसमें पूछ रही है कौन पहली महिला जवान थी, तो इनका नाम था छवि रजावत। और दोस्तों ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, तो ऐसा कोई करंट बनता है जो रेलवे में कोई नई पोस्ट पे नियुक्ति होती है, तो ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कामेत, नमचा बारवा, गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम है, तो ये हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं दोस्तों। ये जितने हैं कामेत, नामचा बारवा, गुरला मांधाता, ये हिमालय की चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। और इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा गया। अगला दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक हैं, तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि इनको दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसलिए काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, तो इनका याद रखिएगा, इनका आंदोलन को। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का एक अंग राज्य परिषद नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद ये सब इसके अंग हैं, तो ये भी याद रखिएगा और आपसे कई बार पूछा जाता है ये इसके बारे में। अगला है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये 1956-57 में शुरू किया गया था। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है, तो दोस्तों ICICI बैंक जो है ये आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो इसको ये प्राइवेट सेक्टर का है, सार्वजनिक सेक्टर का नहीं है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में सदस्य देश शामिल हैं। तो दोस्तों उस समय जो थे 31 अक्टूबर 2020 तक 190 देश टोटल IMF में शामिल थे। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ILO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों, 24वें जैन तीर्थंकर का क्या नाम था, तो दोस्तों 24वें जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। और इसको याद रखिएगा दोस्तों। और एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि ये ऋषभ देव जो थे इसके पहले तीर्थंकर थे, जिन्होंने ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ये 24वें जैन तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभ देव पहले थे। अगला है दोस्तों, कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये एक वूलर झील है, वूलर झील, ये तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि वूलर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये आपका कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है, तो दोस्तों भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कोई भी हो, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष चुना जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है और ज़्यादातर लोग इसको गलत कर देते हैं दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो दोस्तों उसके बाद समुद्रगुप्त ने संभाली थी, क्योंकि चंद्रगुप्त का प्रथम का ही बेटा था समुद्रगुप्त।
और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, इसको याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने पूरे दक्षिण भारत की विजय की थी। और दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के ही सम्मान में लिखी गई है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये भी कई बार पूछा जाता है घुमा के कि सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कई बार, और पहले भी इसके पहले सेट में भी कई सेट है जिसमें मैं बताया हूँ कि सांची स्तूप कहाँ है। अगला है दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो दोस्तों ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। और दोस्तों कभी कभी सिंगल क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है जो मैंने बताया। अगला दोस्तों, मोआत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है, तो दोस्तों ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है ये शहरी ऋण। बाकी मानव संसाधन का विकास, विपणन का विकास, जैविक खेती का बढ़ावा, ये सारे समर्थन करते हैं। अगला दोस्तों, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम यानी इसे धुआं बम कहा जाता है फेंका था। तो दोस्तों ये फेंकने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्मोक बम धुआं बम कहाँ की असेंबली में फेंका था, तो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में फेंका था। और ये भी पूछता है कि किस वर्ष में ये घटना हुई थी, तो ये 1929 में हुई थी। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा इसके बारे में, और ये तीनों पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी, तो दोस्तों प्लूटो ग्रह की जो खोज है क्लाइस टॉमबाम ने किया था। और दोस्तों प्लूटो अब जो है ये ग्रह नहीं रह गया है, इसको अब छोटा ग्रह के नाम से जाना जाता है प्लूटो को। इसलिए हमारे केवल ब्रह्मांड में टोटल हमारी जो गैलेक्सी है इसमें केवल 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। पहले 9 थे प्लूटो के लेकर के, लेकिन अब इसे 52वां ग्रह कहा जाता है। इसी वजह से अब केवल 8 ग्रह बचे हुए हैं। अगला है दोस्तों, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से भेजा गया था, तो दोस्तों इलाहाबाद नैनी भेजा गया था ये। और दोस्तों ये पहला था आधिकारिक था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत का मुख्य कार्यक्रम नहीं है, तो दोस्तों मुख्य कार्यक्रम नहीं है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है ये मुख्य कार्यक्रम नहीं माना जाता है। बाकी सर्व शिक्षा, शिक्षा से संबंधित हो गया, स्वास्थ्य संबंधित हो गया, आवास हो गया, ये सब मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे दोस्तों, जैसे शिक्षा हो गया, स्वच्छता हो गई, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, जल हो गया, ये सब मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। बाकी सब मुख्य कार्यक्रम नहीं माने जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी, तो दोस्तों ये तुर्की में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो तुर्की में। भारत में जो खिलाफत आंदोलन चला था दोस्तों वो 1919 माना जाता, 1919 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसकी शुरुआत अली बंधुओं ने किया था। इसको याद रखिएगा, अली बंधुओं ने, और ये आपसे पूछा गया है। अगला दोस्तों, NCSM सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप होता है वो आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये। और दोस्तों ये इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के लिए चलाने की बात की गई है, वो अनुच्छेद 61 में उसका वर्णन है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।